हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक अनदर यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सोयाबीन की सब्ज़ी तो हमने बहुत बार खाई हुई है, बट उससे थोड़ा हटके मैंने आज आपको न्यू रेसिपी ट्राई किया है, सोयाबीन के कोफ्ते। तो आइए देखते हैं कि सोयाबीन के कोफ्ते कैसे बनते हैं। और अगर आपने मेरे इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी हो। सबसे पहले हम 1.5 कप सोयाबीन लेंगे और इसे गर्म पानी में 15 मिनट तक भिगा के रख देंगे, जिससे ये साइज़ में डबल हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि सोयाबीन अपने साइज़ से डबल हो गया है। आप देख सकते हैं सोयाबीन काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और ये अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो इसका पानी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। आप एक हाथ की हेल्प से या आप दोनों हाथ की हेल्प से अच्छे से पानी निचोड़ लीजिएगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसके बॉल्स नहीं बन पाएंगे। तो इसको ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लेना है। इसको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर के फॉर्म में नहीं करना है, इसको दरदरा पीसना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 उबले हुए आलू। तो आप आलू को या तो ग्रेट करके डाल सकते हैं या पोटैटो मैशर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, और बेसन को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसका बॉल्स बनाएंगे। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज बॉल्स टूट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिना पानी ऐड किए कि बॉल्स बन जा रहे हैं। तो इसी तरह हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं बॉल्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाए तो कोफ्ते को हम बारी बारी से डालेंगे। ध्यान से डालिएगा क्योंकि ऑयल गरम है तो आपके हाथ जले नहीं। तो गिव अवे से रिलेटेड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पनीर टिक्का मसाला से है। तो पनीर टिक्का में जो ग्रेवी में मैंने मैरिनेशन डाला था वो मैंने कितने मिनट पर डाला था? अब पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल में हम ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, 4 से 5 लौंग, और इसको हल्के से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक गार्लिक में से इसका रॉ टेस्ट नहीं चला जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसे हमें ढक के 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जिसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से सारे मसाले के साथ मिला लेंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही हम लो फ्लेम पे ऐड करेंगे और इसको बहुत फास्ट मिक्स करेंगे जिससे दही फटे नहीं। आप ध्यान रखिएगा, मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, अदरवाइज़ दही फटने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बाय चांस दही आपकी फट जाती है, आप गैस बंद कर दीजिएगा और मसाले को ठंडा करके एक बार मिक्सी में इसको पीस लीजिएगा। देन इसके बाद आप ग्रेवी बनाइएगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी। स्टार्टिंग में हम पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता और इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक बॉईल करेंगे। 5 से 6 मिनट बॉईल करने के बाद अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने वाला पार्ट वो शूट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे दूसरा सवाल पूछने वाली हूँ। दूसरा सवाल मेरा पाव भाजी वीडियो से है। तो पाव को सेकने के लिए मैंने पैन में कौन सा मसाला डाली हुई हूँ। सोयाबीन की कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं और ये काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। आप इसको श्योर घर में ट्राई कीजिएगा। आप इसकी प्लेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आप चाहें। थर्ड क्वेश्चन मेरा मंचूरियन वाली वीडियो से है। तो मंचूरियन की ग्रेवी बनाने में मैं कौन सा मिक्सचर बनाकर डाली थी। तो आप इन तीनों का आंसर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके दे सकते हैं या फिर मेरी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं।